रिश्ता टूट जाए तो इससे खराब कुछ नहीं होता है। जब रिश्ते, संबंध, रिलेशन खराब होते हैं या टूटते हैं ना, जिसका टूटता है उसी को पता चलता है। क्या उनके मन में तुम्हारे लिए कोई जगह है? क्या वो किसी से तुम्हारे बारे में बातचीत करते हैं? ऐसी जाने कितनी सारी कवायद मन में चलने लग जाती है। आधी रात में उठकर सिर्फ और सिर्फ इस शब्द के साथ उनका नाम तेज बोल देना, उन्हें वापस आना ही पड़ेगा। वो पूरा का पूरा तरीका तुम्हारे साथ साझा कर रहा हूं। आज हम कह रहे हैं कि रात्रि में जब भी नींद खुल जाए, आधी रात में उठकर बस इस शब्द को उनके नाम के साथ बोलना, उन्हें वापस आना ही पड़ेगा। बहुत सारे विचार बनते हैं। जब रिश्ता टूट जाए, संबंध खराब हो जाए तो नाना प्रकार के विचार मन में आने लगते हैं। वो क्या सोचते होंगे, क्या कहते होंगे, क्या करते होंगे, मेरे बारे में बातचीत होती होगी क्या, मेरे बारे में किसी से पूछते होंगे, मेरे बारे में कुछ बातचीत करती होंगी या करते होंगे। कहीं कुछ भी ऐसी बात सुनने को मिल जाए तो मन बिल्कुल व्याकुल हो उठता है और उन्हीं की तरफ भागता रहता है। प्यार चीज ही उस बात का नाम है। प्यार शायद उस संवेदना, उस फीलिंग, उस सोच का नाम है जहां से सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। दुनिया में ना व्यापार इससे बड़ा है, ना संसार इससे बड़ा है, ना परिवार इससे बड़ा है। प्यार दुनिया में सबसे बड़ा है। परमात्मा क्या बड़ा है? नहीं, परमात्मा से भी बड़ा प्यार है। चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की स्वरूपा, यहाँ बच्चा बच्चा राम है। तुम उस धरा के लोग हो भाई। हम लोग संस्कृत में इसे पढ़ा करते थे। मृदपि च चंदन अस्मिन् देशे, ग्रामो ग्रामः सिद्धिवनम्, अत्र च देवी बाला स्वरूपा, बाला सर्वे श्री रामा, बाला सर्वे श्री रामा। ऐसे पढ़ते थे हम लोग। तो कहने का मेन अभिप्राय है, तुम उस धरा के लोग हो, तुम्हें क्यों टिकना है भाई? यहाँ की तो परंपरा रही है। यहाँ की तो इस चीज के प्रति तो तुम कसमें खा सकते हो कि हमारे यहाँ ऐसा होता रहा है, ऐसा ही होता है हमारे यहाँ हमारे देवता ऐसा ही कर गए हैं और यही सिखा के गए, हम यही करेंगे। क्यों डिगते हो? क्यों भ्रमित होते हो? क्यों डगमगा रहे हो? मैं तुम्हारा पिता भी हूं, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा गुरु, सब कुछ हूं। क्यों परेशान हो तुम? तुम्हारी हर विषमता में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। बस तुम ठीक रहो। तुम्हें अपना तो ख्याल रखना ही पड़ेगा मेरे बच्चों। मैं सीधा उपाय बता रहा हूं, सीधा साधन बता रहा हूं। ग्रह नक्षत्र भी अगर तुम्हारे विपरीत होंगे तो तुम जीत जाओगे। सीधा साधन, सॉल्यूशन, उपाय आपके सामने रख रहा हूं। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी को बहुत बहुत प्रणाम मेरी तरफ से। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में बड़ी सारी चेंजेस मुझे फील हो रही हैं जो पॉजिटिविटी की तरफ हैं। मैंने आपके यहाँ जब पूजा रखवाई थी उसके बाद मुझे अपने आप में बड़ा पॉजिटिव फील हो रहा है। जो उपाय आपने बताए थे वो करते करते अगर कभी कुछ नेगेटिव हो भी तब भी एक पॉजिटिविटी अंदर से आती है कि नहीं, सब अच्छा हो जाएगा, गुरुजी सब अच्छा कर देंगे। और आशा करती हूँ कि ये जो चेंजेस आई हैं ये परमानेंटली रहें और आगे भी डे बाय डे सब कुछ अच्छा होता जाए। भगवान शिव की और आपकी कृपा सदैव मेरे जीवन पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे सदैव बनी रहे। सब चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा शुभकामनाएं और तुम भी ऐसे ही कृपा बनाए रखना। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी निरंतरता, तुम्हारा वो बल, तुम्हारी जो शक्तियां हैं ना वो तुम्हारे अंदर हैं। तुमने हम पर विश्वास किया, हमारे हिसाब से आगे बढ़े, तुम इसलिए जीत गए। तुम्हारी जीत में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ है। जैसे मुझे कहते हो कृपा बनाए रखना, वैसे तुम भी बनाए रखना। ये साथ ऐसे ही निभाते रहना। पता है कि तुम आगे बढ़कर धन्यवाद करते हो, मैं हर किसी का धन्यवाद सुना नहीं सकता तुम्हें।
हर व्यक्ति का धन्यवाद तुम्हें बता नहीं सकता, हर व्यक्ति के बारे में तुम्हें सुना नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत गुप्त रूप से काम होते हैं। मैं उनका ही सुना पाता हूँ जो मुझे आदेशित करते हैं, जो कहते हैं मेरा सुना दिया जाए। बहुत मुश्किल होती है मेरे लिए, क्योंकि मैक्सिमम मेरे पास वही काम है जो बहुत सीक्रेट और पर्सनलाइज है। मैं उनकी बातें आपको नहीं सुना पाता, सुनाना चाहता भी, ऐसी कोई प्रबल इच्छा नहीं है। ये तो एक परंपरा बनाई है कि तुम्हें रोज कुछ न कुछ सुनाऊंगा तुम्हारे बीच से। वो परंपरा परमात्मा निभा रहा है, मालिक ने वैसी व्यवस्था कर रखी है कि रोज कुछ 2-4 लोग आ ही जाते हैं कि मेरा सुना दिया जाए। उनमें से हम कोशिश करते हैं कि एक आदमी कोई आपके सामने रखे, उनमें से ये आप सुन पाते हैं रोज। खैर, हम आप बात कर रहे हैं उपाय की रात में, आधी रात में उठकर बस उनके नाम के साथ, इस शब्द के साथ उनका नाम बोल देना। वज्रासन में बैठ जाइए, अपने पैर पीछे को मोड़ करके, और अपने हाथों को कमल पुष्प का आकार बना दीजिए, इस प्रकार से खुला हुआ। और अब मैं जो कह रहा हूं उसे बोलिएगा। अब कहना है स्निग्धम, स्निग्धम। ये शब्द थोड़ा सा क्लिष्ट है, एक आध बार आप रिपीट करेंगे तो बहुत आराम से बोल सकते हैं। इसमें वो सारे के सारे प्रमुख शब्द स्पर्श किए गए हैं जो नवधा भक्ति का सार है। इस शब्द के साथ अपने पार्टनर का नाम बोलिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ 9 बार बोलना है। उसके बाद आप बस प्रणाम करके शयन कर जाइए। मैं समझता हूं तुम सब जीतोगे, खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, बेहतर रहने की कोशिश करो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना। देखो, ध्यान रहे, रोना मत, परेशान मत होना, नेगेटिव मत होना, उल्टा सीधा मत सोचना। जितना ज्यादा हो सके सकारात्मक रहने की कोशिश करना। तुम जितना ठीक रहोगे, हम उतनी जल्दी और चीजों को ठीक कर पाएंगे। प्रसन्न रहो, तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूँ। यकीन रखो इस बात पर। ओम नमः शिवाय।